जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 26 तक करा दिए थे सॉल्व। ठीक, तो आज का जो वीडियो है इसमें भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, देखते हैं 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक, तो अपने चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो देखिए क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, क्वेश्चन किसका, एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व कर रहे थे और केसी सिन्हा का। ठीक, तो सीधा सॉल्व करते हैं और आपको वीडियो देखना है। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें कहता है क्या चीज कि यदि क्या चीज, यदि साइन थीटा बराबर 3 और ये सब इतना कंडीशन दिया, तब कहता है कि 1 प्लस कोस थीटा का मान यानी कि ज्ञात करो। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया है उसको लिखिए। पहले सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखना है। ठीक, जो देखिए क्या दिया गया है यानी कि गिवन, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखना है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 3। ठीक, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए जब यह गुणा में, देखिए 4 क्या है, 4 गुणा में, इधर साइन स्क्वायर थीटा के इधर गुणा में, इधर इसको लाएंगे बराबर के किस तरफ, दाहिने तरफ। तो क्या आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इसको भेजिए इस तरफ, तो हो जाएगा यह साइन स्क्वायर थीटा बराबर कहते हैं बराबर 3/4। ठीक, इतना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर भी क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में इस तरफ भेजेंगे, क्या बन जाएगा यह रूट में। तो यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3/4। यही होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए कुछ नहीं किए, क्या किए, यह इधर स्क्वायर था, स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, रूट में चलेगा। स्क्वायर जब बराबर के दाहिने तरफ आता है या बाएं तरफ जाता है, अदल बदल जब होता है क्या होता है, रूट में होता है। तो चलिए इतना करने के बाद अब देखिए क्या होगा, इसमें आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर कहते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी देखिए √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो इसको जस्ट का तस लिखेंगे, कहते लिखेंगे √3 बटे इसका तो निकल जाएगा, तो इसका कहते निकल गया, 2 निकल गया, हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए, अब आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्या चीज, अब आपको एक त्रिभुज बनाना है। उसमें त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या चीज, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब आप जानते हैं क्या चीज, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, लंब बटे कर्ण। क्या चीज, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब का मान यहाँ से कितना होगा, लंब का मान हो जाएगा √3, तो √3 दे दिए। अच्छा एक बार और देखिए, थीटा यहाँ बनाना है तब। ठीक, नाम दे दीजिए इसका A B और C। इतना करने के बाद लंब का मान कहता निकला 3, √3 निकला, और h का मान 2, तो यहाँ 2 दे दिए। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए आपको त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, उसमें जो कि आपको 2 भुजा दे दिया गया, तीसरा भुजा आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो निकालिए इसका तीसरा भुजा, तो लिखेंगे क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है इसमें h² बराबर p² प्लस में b²। इसमें p यह हुआ, b यह हुआ। ठीक, तो h का मान कहता है 2 का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर प्लस में b²। ठीक, अब देखिए इसको स्क्वायर करके, इसको भी स्क्वायर करके इसको इस तरफ ले आइए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कहता है 3 बराबर में b²। ठीक, इसको जब घटाएंगे तो कहता है जाएगा b² बराबर 1। तो b बराबर कितना होगा, b बराबर हो जाएगा कितना, तो b बराबर हो जाएगा 1। कितना, b बराबर कितना होगा 1। देखिए स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट में एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो 1 हो गया। ठीक, तो b का मान कहता निकल गया 1, इतना निकल गया। अब देखिए अब कहता है कि 1 प्लस इसका कोस थीटा का मान निकालने के लिए, तो अब नीचे में लिखेंगे क्या चीज, नीचे में लिखेंगे 9। क्या चीज, 9 के बाद क्या चीज, 9 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या चीज, 1 प्लस 9 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कहते हैं 1, कर्ण का मान 2, यानी कि 1 में आधा जोड़ेंगे कितना होगा, 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.5 होगा। तो सीधा आप 1.5 भी लिख सकते हैं, तो हिसाब लघुत्तम लेके भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप जैसा कीजिए उस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए लघुत्तम ही लेके निकालते हैं। लघुत्तम 2 और 1 का लघुत्तम करते हैं 2, यहाँ करते हैं 2 प्लस में 1 बराबर करते हैं 3/2, यानी कि कितना हो गया, फाइनली 1.5, यानी कि 1.5 आंसर हो गया किसका, 1 प्लस कोस थीटा का। ठीक, तो आई होप आपको सवाल जो गया, सवाल कितना, सवाल नंबर 27 सॉल्व समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए आप इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 28 पर। चलिए सवाल नंबर 28 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 28 कहता है कि यदि, क्या चीज, सवाल नंबर 28 कहता है कि यदि, क्या चीज, यदि, चलिए कहता कि यदि tan थीटा बराबर p/q, तब p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे पूरा पर बटे p sin थीटा प्लस q sin थीटा
क्यू cos थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक, इस तरह का आप सवाल देखे होंगे। ठीक, देखिए इसमें किस क्या करना है वो सोचिए पहले। इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक आपको त्रिभुज बनाना होगा। कौन, उसमें भी कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो बनाते हैं इधर समकोण त्रिभुज। यह हो गया समकोण त्रिभुज, आपको दिख रहा होगा एकदम बढ़िया से। यह इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। ठीक, कितना त्रिभुज एक बना लिए। देखिए त्रिभुज बनाए, त्रिभुज में क्या दिए, नाम दे दिए ए बी और सी। अब थीटा यहाँ भी बन सकते हैं, यहाँ भी बन सकते हैं। आप स्वतंत्र थीटा मानने के लिए, मेरा मन है हम यहाँ मानते हैं, तो मान लिए थीटा। थीटा के सामने वाला हो जाए लंब, और जिससे थीटा बन रहा है वह आधार, और यह तो एच होबे करता है। ठीक, चलिए अब देखिए आपको दिया गया है tan थीटा बराबर क्या चीज, गिवन में दिया गया है क्या चीज, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना है, पी बाय क्यू। ठीक, तो पी बाय क्यू निकाल लिए हैं, पी बाय क्यू है। देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज, लंब बटे आधार। तो लंब का तो मान पी है, ये है, आधार का मान कितना है क्यू, यहाँ क्यू दे देते हैं। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा इसका रंग जो है कलर चेंज कर देते हैं। चलिए इसका मान कितना है, इसका मान है क्यूब। ठीक, इसका मान कितना है पी, यानी कि पी का मान कितना दिया गया है, पी दिया गया है। ठीक, अब देखिए जब इतना दिया गया है तो आप यह निकाल सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इतना होगा। चलिए इतना करने के बाद अब देखिए क्या कहता है, वह देखिए अब कहता है कि नौ क्या चीज, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटे क्या, बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। इसी का मान मांगता है क्या, इसी का कहता है कि मान ज्ञात करो। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर इसको इस तरह से लिखेंगे, पी देखिए पी इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है इतना बटे इतना, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान निकालिए, कहते हैं पी बटे कर्ण का मान रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक, इतना कर दिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए चलिए जो इस तरह से छोटा होगा। ठीक, ऐसे और छोटा होगा। ठीक, चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या कीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या कहता है, सबसे पहले जो है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला तो सब रख दीजिए आराम से। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या होने वाला है। चलिए अब जगह मिल गया पूरा। अब देखिए क्या कहेगा, कहता है कि P इंटू साइन थीटा इतना बटे इतना कितना हो जाएगा, P इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक, उसके बाद माइनस Q इंटू क्यू बटे इतना, तो Q इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक, इतना करा देखिए, पूरा पर बटा है, पूरा पर बटा देंगे, पूरा पर बटा दे देते हैं। ठीक, पूरा पर बटा, यह हो गया पूरा पर बटा P इंटू फिर वही बात है, P बटा इतना, P बटा कहते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर प्लस, देखिए ऊपर में माइनस था नीचे में प्लस Q इंटू क्यू बटा पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर। ठीक, अब इसी को क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो वह देखिए अब क्या कैसे करेंगे। तो चलिए अब देखिए इसको इधर करते हैं सॉल्व। ठीक, देखिए P गुना P क्या होगा, P स्क्वायर होगा, तो यहाँ देखिए लिखते हैं P स्क्वायर। ठीक, बटे इतना होगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर। अच्छा देखिए ऊपर देखिए नीचे देखिए, ऊपर पहले ऊपर करेंगे, पहले ऊपर वाला करेंगे, माइनस क्यूब स्क्वायर बटे में क्या है, बटे में पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर। ठीक, अब पूरा पर बटे, पूरा पर जब बटे होगा क्या होगा, देखिए पूरा पर बटे, नीचे में भी पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर बटे में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर। ठीक, कुछ किया है, सिर्फ क्या किया है, इसको गुना किए हैं। अब इस ऊपर वाले को भी लघुत्तम लेकर भिन्न का जो घटा करेंगे, नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे और बाद में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब जो है कि इधर इसको जो है कि नीचे में सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगला पेज ले लेंगे।
नहीं तो अगला पेज ही ले लेते हैं। तो चलिए, इतना है तो अब चलते हैं अगला पेज पर। देखिए इतना है तो अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। ठीक, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेने के बाद देखिए लघुत्तम लेंगे तो क्या है, लघुत्तम नीचे में हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इतने होगा, और पूरा पर बटे फिर नीचे में होगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, नीचे में बटे पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर। ठीक, देखिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे समझिएगा, देखिए अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता तब दिक्कत है, क्या है तब दिक्कत है। ठीक, तो चलिए देखिए एक बार फिर से पीछे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसका अगर हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे क्या होगा, लघुत्तम सेम आएगा। तो सेम वहां लिखे हैं लघुत्तम, देखिए लघुत्तम सेम लिए हैं, लघुत्तम सेम है। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, जो लघुत्तम आता है इससे भाग देते हैं, और उससे भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसके बाद उससे गुणा करते हैं, इससे ऊपर वाला से गुणा करते हैं। तो वही किए हैं। ठीक इतना करने के बाद अब देखिए इसमें क्या करना होगा, बराबर बराबर या कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा पहले बताइए, या कट जाएगा। ठीक, इन दोनों को कटा दीजिए, कटा दीजिए, अब क्या बचेगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में प्लस नहीं माइनस है, क्या चीज माइनस है, इतना हो गया। अब क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए हम क्या क्या किए, इसमें कुछ नहीं किए, एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो साइन थीटा का मान दिया गया था तो लिख दिए और कर्व निकाल लिए, उसके बाद जो जो यहाँ कहता था वही वही किए हैं, लघुत्तम लेके आंसर आ गया लास्ट में। ठीक, तो चलिए आई होप आपको सवाल नंबर 28 समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलते हैं आपको सवाल नंबर 29 पर। सवाल नंबर 29 देखिए क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर 29 का 29 में दो है, सवाल नंबर 29 में सवाल दो ठो है। ठीक, उसमें जो है क्या की, एक ठो बनाएंगे हम, एक ठो बनाना है आपको। ठीक, तो चलिए अब देखिए पढ़िए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि यानी कि 13 कोस थीटा बराबर 5, क्या चीज 13 कोस थीटा बराबर 5, तब जाकर साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूरा पर बटे कोस थीटा यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, देखिए क्या क्या है कागज में, इसमें लिखेंगे क्या चीज, गिवन, ये पूरा बढ़िया से लिख रहे हैं, गिवन 3 कोस थीटा बराबर 5, तो कोस थीटा बराबर 5/13। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाइए, क्या चीज एक त्रिभुज बनाइए, उसमें त्रिभुज में भी कौन, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, बना लिया। त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक, यह हो गया एच, यह हो गया क्या चीज पी, अगर यहाँ थीटा है तब यहाँ बी। ठीक, अब देखिए कोस थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े हैं, कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बटे एच। बी का मान कितना है 5, बी का मान यहाँ कितना दे दे 5 दे दे, तो बी का मान कितना हो गया 5, बी का मान 5। ठीक, और क्या चीज एच का मान 13 हो गया 13। इतना करने के बाद अब निकालिएगा जी पी, पी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, देखिए कितना होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 25 कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 1 तो कितना होगा 144, 144 का वर्ग करेंगे कितना होगा 12। तो पी का मान कितना निकला 12। आपको निकाल लेना है किससे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, आपको स्वतः अपने से निकालना है। ठीक, देखिए अगर आप अपने से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी नहीं निकाल सकते तब दिक्कत है। ठीक, तो निकालिए, निकाल के कितना निकला 12 निकला। अब देखिए इसमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब कहता है क्या चीज, इसका मान कहता है साइन थीटा बराबर, फार्मूला क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो पी का मान कहता है 12, एच का मान कहता है 13 प्लस कोस 5/13, 5/13, अब पूरा पर बटे फिर 12/13 माइनस क्या चीज 5/13, इतना ही है। अब देखिए ऊपर वाले का भी लघुत्तम लेके जोड़ घटा कीजिए, नीचे वाले का लघुत्तम लेके जोड़ घटा कीजिए, लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 13, 12 प्लस 5 पूरा पर बटे लघुत्तम 13, 12 माइनस 5, फाइनली आंसर क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा देखिए यहाँ उत्तर जिसको बोलते हैं उत्तर, तो कहते हैं 17/7 कितना निकला 17/7 निकला। ठीक, देखिए 13 से 13 कट जाएगा और 12 5 17, 12 में से 5 गया 7, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या जी, सवाल नंबर 29 का 1। अब चलते हैं 29 का 2 में, सवाल नंबर 29 का 2 में देखिए क्या कहता है।
इसमें भी कहता है कोई tan थीटा बराबर आपको दिया गया है, उसके बाद कहता है कि इतना का मान ज्ञात करने के लिए। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया वो लिखिए, गिवन 4 tan थीटा बराबर में 5, तो tan थीटा बराबर 5/4, tan थीटा बराबर 5/4। तो इसमें भी एक त्रिभुज बनाते हैं, तो बनाइए त्रिभुज। त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दीजिए सबसे पहले, जो देना है ए बी सी, यहाँ थीटा, ठीक। तो यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा B, यह हो जाएगा H। इतना करने के बाद अब देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 5 आधार 4, यह कितना निकलेगा, यह निकल जाएगा 25 और 16। देखिए 25 16 कितना होता है 141, कितना 25 16 41, तो ये कितना निकला यहाँ √41। देखिए इसमें जो है ना कि इसका उतना वैल्यू नहीं, बाद में कट ही जाता है, ठीक। तो इसलिए इन्होंने कितना निकल गया √41। तो इसको मिटाइए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। √100 कितना निकला 41। चलिए क्या मांगता है, इतना मांगता है, तो लिखते जाइए। इसमें क्या निकलेगा 9। देखिए 5 इंटू इसका मान मांग रहा है, तो इसी के सामने लिख रहे हैं 5 इंटू कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर करते हैं इतना बटे इतना, तो 4/√41, 4 कहते हैं √41 माइनस 3 गुना इतना बटे इतना, तो 5/41 √141। इतना करने के बाद पूरा पर बटे दे दिए। पूरा पर बटे देने के बाद अब नीचा में क्या है, नीचा में cos थीटा, सिर्फ cos थीटा, तो इतना बटे इतना 4/√141, ठीक। प्लस है तो प्लस 2 इंटू इतना बटे इतना 5/√41, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। क्या करना है, एक ही स्टेप में आप आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक। अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक स्टेप में इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ बराबर दे दिए, क्या जी बराबर दे दिए। अब देखिए अगर हम 5 गुना 4 करेंगे कितना होगा 20/√41, ठीक। तो देखिए यहाँ लघुत्तम कितना होगा इसका √41 होगा। देखिए थोड़ा एक स्टेप भाग रहे ऊपर, ठीक। तो 20 गुना √100 कितना लघुत्तम देखिए कितना होगा 41, √141 होगा, ठीक। अब इस दोनों को गुना करेंगे कितने 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 15, प्लस नहीं माइनस है, क्या चीज है माइनस है, ठीक। तो माइनस देते हैं, यहाँ माइनस, ठीक। उसके बाद पूरा पर बटे, अब इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा, कहते हैं √141, 41 हो गया √141। तो यह कितना हो जाएगा 4 + 10, 4 + 10। अब इसी को क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक स्टेप में अब आंसर आ जाएगा अगला। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो चलिए अब देखिए इसमें क्या कहता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यह से यह खत्म नहीं, √41 खत्म हो गया, बचेगा अब इसमें 20 में से 15 गया 5 और 10 4 14, इतना यानी कि 5/14 आंसर आपका आ गया। क्या 5/14 आंसर आ गया, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सवाल नंबर 29 का दोनों। अब जो है कि लास्ट सवाल चलते हैं सवाल नंबर 30 में। सवाल नंबर 30 देखिए क्या कहता है, यह जो है कि इस क्लास का इस वीडियो का समझिए कि क्या है लास्ट सवाल होगा, इसको बढ़िया से ध्यान देना है, ठीक। तो अंत भला तो सब भला। तो चलिए अगला सवाल देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5, तो दर्शाइए कि इतना बराबर इतना है, ठीक। यही कहता है। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, एक त्रिभुज बनाइए। देखिए एक तो का मान दिया गया, तो इसमें क्या उपाय एक ही मात्र एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। उसके बाद उसको सॉल्व करके निकाल लेना है। बनाइए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें नाम दे दीजिए आप बढ़िया से ए बी और सी। यहाँ थीटा है, जब यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा पी, जिससे थीटा बनेगा वह आधार, ठीक। जिससे थीटा बनेगा वह आधार। यह एच तो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। चलिए सेक थीटा बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या चीज ये कोस का उल्टा था। अगर आपको कोस का याद है तो सेक का अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कोस का होता है क्या चीज, कोस थीटा बराबर आधार बटे एच। तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे बी। देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर कितना मान दिया गया 13/5। तो 13 किसका मान है, एच का मान 13 है और बी का मान 5 है। तो जब 13 और 5 है तो यह कितना निकलेगा, निकल जाएगा 12। कितना निकलेगा 12 निकलेगा, ठीक। तो आप निकाल के देख लीजिएगा कितना निकलेगा 12 निकलेगा। चलिए अब देखिए क्या चीज, इसको मिटा दीजिए, इसका कोई कम है ना, ठीक। ये आपको जो क्या करना याद रखना है।
चलिए इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है। अब आराम से जो दिया गया है उसका LHS लिख लीजिए। LHS में क्या दिया गया है, 2 साइन थीटा। नहीं तो क्या करना है, इसको लिखना ही नहीं है, ठीक। इसको क्या करना है, डायरेक्ट वहीं से करना है। चलिए LHS लिख देते हैं सिर्फ LHS। देखिए साइन थीटा कितना निकला, 2 साइन थीटा है, जो लिखेंगे 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कहता है 12 और कर्ण का मान 13। यहाँ हो जाएगा 12/13, 12/13। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस 3 इंटू कोस थीटा 5/13, 5/13, ठीक। पूरा पर बटा 4 इंटू 12/13 माइनस माइनस कट है 9 इंटू 5/13, इतना हो गया। अब इसी को सोल्व करना है, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। लघुत्तम लीजिए, कितना आ जाएगा लघुत्तम, 13, 12 24 माइनस 15, ठीक। कितना हो गया, 24 माइनस 15, पूरा पर बटे फिर कहते हैं बच्चों 48 माइनस 45 बटे में 13, ठीक। 13 13 कट जाएगा। जब 13 13 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 13 से 13 खत्म, 13 से 13 खत्म हो गया तो बराबर 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 24 में से 15 जाएगा 9 बचेगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ। और कहता है यहाँ 48 में से 45 जाएगा, कहता है 3। फाइनली जाके काट के कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। निकला कि नहीं निकला, देखिए LHS से चले हैं, RHS पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो नीचे में क्या लिखेंगे, अतः देखिए हैंस LHS बराबर RHS, यही हो गया आपका प्रूफ, ठीक। तो आई होप आपको सवाल नंबर 30 समझ में आया होगा। तो इससे जो पिछला वीडियो आप देखे होंगे पूरा देखिए, जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको मजा आने वाला है नहीं, ठीक। तो आई होप आपको पूरा सवाल जितना बताए समझ में आया होगा, ठीक। तो अब जो देखिए सवाल बहुत है, इसको एक बगल से सॉल्व कराएंगे हम आपको, पूरा लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए आई होप आप पूरा वीडियो को देखते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।